ओम स्वस्ति पंथावनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनरुदधता घनता जानता संगमे मही। पंचकोश शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय चिंतन कार्यशाला अद्भुत आयोजन, दिव्य संकल्पना। इस संकल्पना को जिन्होंने गति देने का काम किया, जिन्होंने ऊर्जा से भरा, जिन्होंने बहुत थोड़े से छोटी सी टीम के द्वारा अपने मार्ग को स्वयं बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, ऐसे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अतुल भाई कोठारी जी, मैं उनको नमन करता हूँ। आपकी छोटी सी जो यात्रा थी, प्रयास बड़ा था, इसलिए यात्रा भी बड़ी हो गई है। हम सब इसीलिए यहाँ पर हैं और आज अभी मंच पर हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और मंच के सभी। यहाँ पर आप सब जितने भी उपस्थित हैं, मुझे लगता है आप व्यक्ति नहीं है, आप संस्था है, स्वयं में संस्था है। इसलिए मैं आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको वंदन और प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मेरा विषय अभी भी आदरणीय कोठारी जी, मुझे पता नहीं चलता कि मेरा विषय क्या है, सब्जेक्ट। तो कभी कभी जब जो जिन विषयों पर बात होती है तो वहाँ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करना बड़ा गर्व की अनुभूति कराता है, बड़ा अंदर से एक आनंद प्रदान कराता है। तो हम तो मूलतः योग के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, तो जो शास्त्र परंपरा वो हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है। इसीलिए जो शास्त्र परंपरा में निहित जितने भी बातें हैं, जितने भी तत्व हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो हमें सब कुछ अपना अपना सा नजर आता है। बोध होना, उस विषय में गहराई में उतरना तो बड़ी बात है, पर विषय प्रवेश के लिए आवश्यक होता है उस विषय से प्रेम होना। तो जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ चाह होती है, जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह बन जाती है। इसीलिए हम भी इस राह के आपके हमराही हैं, इसलिए आज हम यहाँ आपके पास हैं। तो इस कार्य में जहाँ पर भी जिस रूप में भी हमें आवश्यकता या प्रयोग आप करना चाहें तो हम प्रयोग होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आदरणीय एमपीसीयूटी साहब अभी दिल्ली नहीं रहे, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से बहन जी हैं, तो हम सबका लक्ष्य और ध्येय एक ही है। क्योंकि इसकी जो संकल्पना हुई, मैंने श्रद्धेय कोठारी जी से जाना सुना कि इसकी इतनी आवश्यकता, इसकी चर्चा की आवश्यकता क्यों है। आप लोगों ने बहुत चर्चाएं करी है। मैंने अपने दो हमारे साइंटिस्ट को आपके साथ परमानेंट यहाँ छोड़ रखा था, जानकारी के लिए बता दूं। पूरी जो रिकॉर्डिंग हुई है और जानकारियां हुई है, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होकर के आपके जो उद्बोधन हुए हैं, आपके जो वक्तव्य हुए हैं, जो आपने अनुसंधान किया है, उसका हम प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंटेशन वाला कार्य भी, यद्यपि वो आप भी करेंगे पर आपकी तरफ से ही हम करेंगे, तो उसको अच्छा करके मैं यह भी प्रयास करूंगा। यद्यपि अच्छा होता, मेरी इच्छा थी हम आप सबको सुन पाते, पर उसको हम एक बार सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन अवश्य करें। क्योंकि इसमें काम करने के लिए हम भी लालायित हैं। कुछ मैंने कुछ काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पहली बार कि इन पंचकोशों को हमने यह प्रयास किया है, क्योंकि बाकी बहुत चर्चाएं हुई हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं बैठ करके पेस्ट पेशण करूं और आपको बोरियत में डालूं कि आपको लगेगा 3 दिन से यही सुन रहे हैं, अभी भी कुछ था तो यही सुन के जा रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा छौंक लगाने का, है ना कोठारी। तो बात यह है कि हमने सोचा कि पंचकोश की महत्ता, आवश्यकता, उसकी वैज्ञानिकता, उसके सांस्कृतिक और उसका जो आध्यात्मिक और हमारे शास्त्रीय संदर्भ, उन संदर्भों को अपने बखूबी कई रूपों में जाना और समझा और सुना भी। जब पंचकोश की बात आती है, यदि हम सांस्कृतिक पक्ष में देखें तो जो उपनिषद वाला पक्ष है, यानी जहाँ आत्मविद्या या जिसको हम आध्यात्म विद्या कहते हैं, उसका पाठ है। पर वर्तमान समय में जो आत्मविद्या, यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल में
विद्या का जो विद्याम च स्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या अमृतम अश्नुते। हम इस सबको जानते तो हैं, पर वो जो अविद्या तत्व है, वह अविद्या तत्व आज उसका बोध न होने से अज्ञानता में जा रहे हैं। हम कई बार अविद्या शब्द से विद्या से इतर परिस्थितियों को लेते हैं। तो जो अज्ञानता की पराकाष्ठा में मुझे लगता है कि जो आत्म तत्व परमात्मा के लिए जिसको अविद्या कहा है, जो भौतिक ज्ञान के लिए, तो भौतिक ज्ञान के लिए भी आवश्यक है कि हमारा जो मन है, हमारा जो देह है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी इंद्रियगत जो व्यापार है, वह सकारात्मक हो, सात्विकी हो, और वह हमारी आध्यात्मिकी हो। ये जरूरी है। हम सब जानते मन एवं मनुष्याणाम का मोक्ष, हम कहते रहते हैं कि मन मोक्ष का कारण है। एक एक तत्व की भी चर्चा विवेचना हो, ये मोटे तौर पर आप समझिए कि मन को बंधन और मोक्ष का कारण कहा है, तो यानी कि मन के बिगड़ने से, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और बहुत बहुत सारी कहानियां और कहावतें आपको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यानी मन जो हरा रहा है, मन जो रोग का घर है, मन जो पतन की ओर ले जा रहा है, मन जो हमको अवनति का रास्ता दिखा रहा है, उसी मन से उन्नति और विजयता, सफलता और समृद्धि, शांति, आनंद, सुस्वास्थ्य जिससे मिले, उसके लिए यह पंचकोश ज्ञान और आयोजन की आवश्यकता है। संक्षिप्त शब्द, उसके इर्द गिर्द बाकी चीजें घूमती हैं। हम बात करते हैं फिर जब मन को देह के साथ, जब यूं तो आध्यात्म विद्या का प्रयोजन कहते हैं आत्मज्ञान के लिए, मुझे लगता है कि भगवान भी आकर के खड़ा हो जाए। हम में से कितने होंगे हम भगवान को चाहेंगे? हम भगवान से वस्तुओं की, पदार्थों की कामना करेंगे। मंदिर में जाकर के आप बताइए कितने लोग हैं जो कहे प्रभु तू मुझे दर्शन दे दिए, मुझे बस तू ही चाहिए। हम तो अपनी डिमांड की बड़ी सी लिस्ट ले जाकर के उसके सामने सौंप देते हैं कि भगवान ये भी कर दे। जो काम सारे दुनियादारी के जो हमको करने थे, हम तो चेतन नहीं है। हमको लगता है भगवान तो बहुत सबसे आगे हैं, सबसे बड़े हैं, तो वो वही जाने। तो इसीलिए हमारी जो प्रवृत्तियां अभी जो संसार की ओर प्रवृत्त है, पर वहां पर भी हमारी प्रवृत्ति की जो गति है वह सही ओर हो, इसके लिए पंचकोश का जो बोध है, उसके माध्यम से जो एक योजना और संकल्पना है, मुझे लगता है वो सही दिशा की ओर हम पहुंचा सकते हैं। लक्ष्य सुंदर है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तो आधार होगा। उस मार्ग में चलने के लिए हमको उस पथ के जो कंटकीर्ण है, या उस पथ के जो पथरीली जो अवस्थाएं हैं, जटिल विकट जो विकटताएं हैं, उन विकटताओं को सुगम बनाने के लिए यह पंचकोश के माध्यम से यह एक प्रयास है जो सच में ही उस लक्ष्य तक सब सुगमता के साथ पहुंच सके। तो एक सुंदर प्रयास है। तो जब आध्यात्म की बात आती है तो नॉर्मली हम चक्रों की भी बात करते हैं। तो मैंने पहली बार जो काम किया था, जब चक्र की बात हुई, पहले तो वहां पर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ विषय है, मैं थोड़ा थोड़ा सा लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब को जाना भी है और आप लोगों को भी तीन तीन दिन हो गया अब जी। तो तो हमने पहली बार प्रयास किया कि चक्र को लेकर के कई बार कन्फ्यूजन होता है, चक्र 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। चलो शुक्र है, कोश को लेकर के तो सबको पता है 5 ही होते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक इतना तो बना बनाया आपको मिला हुआ है। तो हमने कहा कि चक्र वैसे यूं तो 9 भी चक्र है, 11 भी है, 13 भी है, अनंत है, सहस्रों चक्रों का वर्णन है। पर मुख्य रूप से यदि देखें तो अष्ट चक्रों का ही शास्त्रीय प्रमाण जो है, वो अष्टचक्र नव द्वारा देवानाम पुरा अयोध्या, वो यथार्थ है। फिर आप कहेंगे मिसिंग चक्र कौन सा है, जो गायब है, जो अदृश्य है? वो वस्तुतः मनश्चक्र की जो बात है, वह कुछ ऋषियों ने, कुछ ग्रंथों में, कुछ योगियों ने, महापुरुषों ने किया है। बाकी उन्हें जो 7 चक्र तो हमको पता है लगभग। तो वो अष्ट चक्र, क्योंकि वो ललना चक्र जो है हमारा, जो बिंदु चक्र है, वह आपका जो सहस्रार है और हमारा जो आज्ञा चक्र है, उसके मध्य में स्थित होता है। तो इस तरह से ये 8 चक्र बनते हैं। तो उन 8 चक्रों को, क्योंकि योग को महर्षि पतंजलि से फिर हम योगों को जानते हैं,
तो जो अष्टांग योग है, उन अष्टांग योग का इन अष्टचक्रों से क्या संबंध है? मैं पंचकोश में ही आऊंगा, आपको बहुत भटकाऊंगा नहीं। तो थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि में, क्योंकि पहला हमने वहीं से शुरू किया था, तो हमने सोचा कि यह जो अष्टचक्र है, इनका ये अष्टांग योग से कोई संबंध बन सकता है क्या सीधे तौर पर? जब हमने थोड़ा चिंतन किया, मनन किया, तो हमको बहुत स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। ये तो एकदम बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। प्रामाणिकता के साथ में जैसे यम का जो संबंध है, वह उसका संबंध जो है वह मूलाधार से है। इसको हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में शुरू कर रहा हूँ। यम का संबंध वह मूलाधार चक्र से है, क्योंकि हमारी आंतरिक जो वासनाओं के द्वारा ही, जो हमारी जो भावनाएं होती है ना, उनके द्वारा ही ये जितना भी हम करते हैं, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, ये इसका जो मूल है, जो आधार है, मूलाधार है। यदि यहाँ संयम करते हैं ना, तो निश्चित रूप से हमारा जो ये जो यम है वो सिद्ध हो जाता है। इन ब्रह्मचर्य में, अहिंसा में, सत्य अस्त्य में जो स्थित होने की जो अवस्थाएं हैं, वहां से प्राप्त हो सकती है। और ध्यान करके आप जरूर उस तरह से महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे गति होनी शुरू होती है। दूसरा फिर हमको लगा, उसके बाद चक्र आता है ना, सबको पता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान में हम लोग जो वायु उपस्थ से थोड़ा सा ऊपर का जो भाग है, वहां पर उसका संबंध है नियम से। नियम में हम सबको पता है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इसका संबंध सीधा आचरण से है। कि आचरण का जब हमारा आचरण के अंदर जब दिव्यता आने लगती है ना, नकारात्मकता त्यों त्यों खत्म होने लगती है। तो उसका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वह चेतन होने लगता है। तो उसका संबंध स्वाधिष्ठान आपका जो है वह नियम से संबंध है। तीसरा फिर आता है आपका, हम सब जानते हैं आसन, जो पूरी दुनिया करने के लिए लग रही है। इसका संबंध आपके नाभि चक्र, या जिसको हम स्वाधिष्ठान कहते हैं ना, वह सॉरी जिसको हम मणिपुर कहते हैं ना, उससे है। तो स्वाधिष्ठान से जब हम आगे बढ़ते हुए जब मणिपुर की ओर जाते हैं, तो आजकल आपने सुना होगा, हमारे यहाँ तो नाभि की बड़ी महत्ता है। आयुर्वेद में नाभि चक्र को ठीक करने के लिए कभी कभी आपने सुना होगा, गांव में अलग अलग जगहों पर वो नाभि सेट करते थे, ठीक करते थे, बोले तुम्हारी नाभि हिल गई है। वो नाभि हिलने का तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ कहीं है नहीं, आज तक भी नहीं है। परंतु अब ये लोग बात करने लगे गट हेल्थ की, पहले कभी नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो वात पित्त कफ की, तो हमने उदरस्थ रोगों का कारण भी माना है, और निवारण के लिए भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा उसकी प्राथमिकता दी गई है प्रारंभ से ही। पर अब आधुनिक वैज्ञानिक लोग, जो चिकित्सा विज्ञानी हैं, वह यह भी मानने लग गए हैं कि वो कहते हैं कि एक ब्रेन यहाँ है, तो एक ब्रेन इधर भी है। तो वह नाभि चक्र जो है हमारा, वह बहुत ही मणिपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका संबंध संपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो वह आसन जो है वह, यद्यपि महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसन कहा है, पर स्थिरता तो तब आएगी ना जब देह में निरोगता होगी। तो संपूर्ण जो फिजिकल एक्टिविटीज है, यानी देह को सुंदर रखने का जो प्रयास है, वह आसन के द्वारा होता है। उसके बाद में आप सबको पता है कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम का जो संबंध है, वह आपका ये जो प्राणायाम का संबंध है आपका जो है, वह अनाहद चक्र से है, जहां हमारे फेफड़े, जहां हमारा हार्ट है, वो पूरा क्षेत्र, क्योंकि वह श्वसन तंत्र पूरा उसी से ही उसका संबंध है। श्वसन से संबंधित जो क्षेत्र है, उसका संबंध प्राणायाम से है। तो प्राण के द्वारा ही, वो प्राण की महिमा तो पंचकोशों में आपने बड़ी गाई होंगी, 3 दिन तक जरूर उसकी
बिल्कुल और छोर तक आप पहुंचे होंगे। तो इसका संबंध प्राण प्राणमय कोश का भी, प्राणायाम का संबंध भी वह आपका जो है वह अनाहत चक्र से, अनाहत नाद जहाँ से कभी आपने सुना होगा, वो साधना करने से चेतन और जागृत भी हो सकती है। उसके बाद आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार की यदि हम बात करें तो ये है हमारा, इसके बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में प्रत्याहार क्या है? यदि प्रत्याहार को संक्षिप्त में कहा जाए तो एक लाइन यह कहा जा सकते हैं, जो विचारों का जो प्रवाह है ना, वो विचारों के प्रवाह को एक दिशा देने का जो प्रयास होता है वो प्रत्याहार है। फिर आता है धारणा। धारणा में ये हमारा आगे चक्र, अरे थोड़ा सा चीजों को तो थोड़ा तो इधर डाल ले, इधर डाल ले, तो यहाँ डालने का ये धारणा तो कर ले, थोड़ा फोकस तो कर ले। तो जो जो प्रवाह से प्रत्याहार के अंदर, तो ये जो हमारा ये धारणा है ना, यह आपका आज्ञा चक्र के अंदर, तो फिल्टर होकर के जब विषय अंदर, जो विचार अंदर जाए फिल्टर होकर के, फिर आता है जिसका मैंने जैसे कहा कि ध्यान। ध्यान वस्तुतः जो फोकस्ड होकर के, जो विषय जो छट करके फिल्टर होकर के, जिसको मैंने कहा मनस चक्र, ललना चक्र या बिंदु चक्र कहा जाता है, ये सप्तम चक्र है। तो यह आपको सबको शायद योग हमारी योग विज्ञानम और आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक भी आपको जरूर प्राप्त हुई है, उसमें है, इसको मैंने विशद रूप से इसमें दे रखा आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में। तो मनस चक्र, इसका संबंध हमारे ध्यान से है। उसके बाद में हम सबको पता है कि समाधि, समाधि तो सहस्रार है, जहां जाकर के जो प्राप्तम यद प्रापणीय, जो पाना था वो पा लिया, जिस दिन ऐसा बोध होने लगे तो वह समाधि की आपकी अवस्था है, या अंतिम अवस्था है। इस तरह से हमने इसको अष्टांग योग को हमने अष्ट चक्रों के साथ जोड़ करके एक व्यापकता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में कुछ काम करने का प्रयास किया था। तो जब बात हो रही थी पंच कोशों की, अब मैं वही बोला, इन अष्ट चक्रों को और अष्टांग योग को भी हम पंच कोश से जोड़ सकते हैं। देखिए पहला है, सीक्वेंस में क्रमशः आगे पीछे थोड़ा करना पड़ेगा। जो आपका यम और नियम है ना, इसका संबंध आपका मनोमय कोश से है। जितना भी जो वैचारिक क्षेत्र है, उसका जो पूरा विश्व है, वो समा जाता है हमारे इन वैचारिक चेष्टाओं पर। चेष्टाओं का सीधा संबंध है जो सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, स्वपरिणाम, इनका जो संबंध है, जो गति है, यानी कि अवनति भी उन्नति भी, प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी, ये वहीं से शुरू होता है। यह आपका मनोमय कोश का क्षेत्र है। इसको हम उसके साथ जोड़ करके कार्य करें। दूसरा, इसके बाद आ गया फिर आपका यम और नियम तो आ गए। अब तीसरा आता है आसन। आसन का जो संबंध है वह आपका अन्नमय कोश से है। पूरी तरह से आपने उसकी व्याख्या अच्छी तरह सुन ली, आपको देखिएगा 100% यह एकदम सटीक बैठता है। हम उस कोश के साथ में उस जो महर्षि पतंजलि के जो अन्न, हमारा जो आसन है, उसका संबंध है। फिर बात आती है प्राणायाम। सबको पता है कि प्राणायाम और प्राणमय कोश वो तो है ही है। हमारे पंच प्राण, पंच प्राण, उनके कार्य, यानी कि अन्न से देह पुष्ट होता है, प्राण से गति होती है, मन से फिर उस गति को दिशा मिलती है, वो जुड़ा हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्याएं जरूर करी है। तो प्राणायाम का संबंध, वो प्राणमय कोश का संबंध प्राणायाम से है। फिर उसके बाद में प्रत्याहार और धारणा, ये दोनों का ही संबंध आपका विज्ञानमय कोश से है। प्रत्याहार और धारणा का संबंध, विचारों का जो प्रवाह, उस विचारों को फिल्टर करने का काम वो विज्ञानमय कोश करता है। फिर ध्यान और समाधि, जो स्थिति है, जो लक्ष्य गंतव्य, जहाँ असीम चित्त की शांति और आनंद और पूर्णता की अवस्था है, वह तो आपका आनंदमय कोश है, जहाँ ध्यान और समाधि है। तो इस तरह से हम इसको और व्यापकता के साथ
क्षेत्र, उनकी गहराइयों को आपने जाना, तो उसकी व्यापकता को भी हमको लेकर के जाना पड़ेगा। जितना इस विषयों को हम व्यापक करेंगे, उतना ही अध्येताओं के लिए, वो विद्यार्थी हो अथवा साधक हो अथवा संसार का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके लिए अपरिहार्य विषय बन जाएगा, वो कभी भी उससे बाहर नहीं जा सकेगा। बस मेरा यही एक था। दूसरा, फिर मैंने सोचा कि यह इसका क्षेत्र और भी कोई व्यापक हो सकता है क्या? हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो संध्या वंदना करते हैं। हम, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, तो हम तो पंच महायज्ञों की विधान की बात करते हैं ना। हमारी प्राचीन पद्धति है ना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और हम जो है पितृयज्ञ। तो हम 5 यज्ञों का, इसको शास्त्रों में नित्य कर्म भी कहा गया है कि जो प्रतिदिन गृहस्थों के लिए तो अवश्यम भेव करना ही चाहिए। तो उसमें से कुछ कुछ लोग हम कभी कभी हवन कर लेते हैं, कुछ तो प्रतिदिन भी करते हैं आजकल। और कुछ लोग जो संध्या वंदना, पहले देखा होगा कहीं ना कहीं कोई एक आसन जमा करके और संध्या करते थे। और वैसे ऋषिदानंद ने संध्यायन्ते ब्रह्मम यस्मिन् सा संध्या करते थे, जिससे परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए, याद किया जाए, उसको संध्या कहा जाता है। वैसे ब्राह्मणों में जो सनातन परंपराओं में भी त्रिकाल संध्या इस तरह की बात की गई है। यदि भी स्वामी दयानंद ने उसको 2 काल कर दिया, संध्या मतलब संधि काल, सुबह और शाम 2 टाइम संधि होती है, तो 2 बार तो अवश्य करो। मुसलमानों में तो 5 बार रहता है, उनका संधि से कोई मतलब नहीं, पर बैठते 5 बार है। और हमारे यहाँ से हमारी धर्म वही वाली बात है, हम अपने अपने आप ही आचरण करते नहीं, हमको पीड़ा होती है कि धर्म विलुप्त हो रहा है। अरे भी धर्म तो लुप्त हो रहा है, पर हम उसमें लुप्तता से बचाने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? तो उसमें से एक उपाय ये भी है कि आप संध्या वंदना करनी शुरू कर दें। कम से कम कहीं पर भी कोई दूसरे, जैसे विशेष करके तो मेरे यहाँ भी काम करते हैं, तो मुस्लिम भाई वगैरह भी होते हैं, उनका समय होता है, बोले भाई अभी नमाज का टाइम हो गया। हमारा कोई टाइम होता ही नहीं, भगवान के लिए तो हमारे पास कोई टाइम ही नहीं। हमको लगता है हम तो बस भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही वंश हैं, और हम ब्रह्मास्मि और सब हो गए ना, ब्रह्म स्वयं, आपको क्या करना है, पर कर लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था छोटी सी, तो जो संध्या वंदना की जाती है, उपासना जो की जाती है, उस उपासना के अंदर में सबसे पहला कार्य होता है, वह आचमन से शुरू होता है। जब हम ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पितये संयोर विश्रवन्तु नः, हम परमात्मा से, हालांकि और विचित्र बात है, आप नेट पे ढूंढोगे ना, सोशल मीडिया में, इसमें है ना संयोर विश्रवन्तु नः, तो इसमें कई लोगों ने सन्नो देवी रविष्टय, सन्नो देवी रविष्टय, समनः अभिष्टय, हमें अच्छे चीज के लिए, वो हमारे लिए कल्याणकारी, उसको शनि का मंदिर मंत्र बता रखा है। हाँ, आजकल ये भी बहुत चल रहा है, बोले शनि को प्रसन्न करना है, तो बोले ये सन्नो देवी रविष्टय, इस मंत्र का जप करो, पाठ करो। ये देखिए, उटपटांग लोगों के कोई अंत तो है नहीं, पर ये जरूर ये संध्या वंदना का पहला मंत्र है। आचमन के लिए ऋषियों ने विधान किया है, वहां हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए प्रारंभ होते हैं कि हमें इच्छित फल प्राप्ति के लिए ये प्रभु आप हमारे को वो मार्ग दिखाओ। एक तरह से हम प्रार्थना पूर्वक स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ प्रार्थना के बाद में तुरंत जो शुरू होता है अंग स्पर्श, वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षोर में चक्षुस्तु, ये सब अन्नमय कोश की हम बात कर रहे हैं, सब अन्नमय कोश की। फिर ओम भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रे, सब ये अन्नमय कोश की बात है। एक एक अंग के लिए, संपूर्ण देह ही तो अन्नमय कोश है। तो अन्नमय के साथ साथ इसमें मनोमय भी है, मन का भी, प्राण का भी, जुड़ता जाता है। सिंपल से कोश का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग समूह नहीं है। कोश को यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि वह आवरण है, तो ये बाह्य आवरण हो गया, उससे अंदर का आवरण हो गया, फिर उसका अंदर का आवरण हो गया, तो एक दूसरे से तो आश्रित नहीं है ना। यदि मान लीजिए तो बाहर का आवरण हो तो अंदर का नहीं हो सकता, अंदर के बिना बाहर का नहीं हो सकता, तो जुड़े हुए हैं, तो ये आवरण है ना। तो ये संध्या के अंदर में जब हम अंग आचमन, अंग स्पर्श और मार्जन करते हैं, यहाँ हम अन्नमय कोश की बात करते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये बाह्य ढांचा और जो बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जो हमारी गति हुई है, उसको ठीक ठाक रख देना। वांग में आस्यस्तु का दो अर्थ कर सकते हैं ना, कि ये तो इंद्रिय भी ठीक रहे, ये भी अन्नमय कोश का ही कार्य है, और इंद्रियों की प्रवृत्ति भी ठीक रहे। ये
बलवान तो है, आदमी पर उल्टे कामों में लग रहा है तो वो भी तो ठीक नहीं ना, और कमजोर है वो कुछ कर ही नहीं सकेगा। तो ये अन्नमय कोश और उसको गति और दिशा देने की बात है। इसके बाद संध्या वंदना के अंदर यदि हम देखें, हम प्राणायाम मंत्र और अघवर्षण मंत्र करते हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम ऋतं च सत्यं च विहिता तपसो ध्यजायेत, इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर अघवर्षण का अर्थ यह है कि हम पापों से कैसे बचें, क्योंकि प्राणों के ठीक होने से पाप से बचें। प्राणायाम और अघवर्षण मंत्र साथ में ही है, तो इसका संबंध है आपके प्राण। ये तो तीसरा क्रम फिर आ जाता है आपका सीधा सीधा सा मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिपति, तो जो प्राचीदिगनिरधिपति रक्षितो रक्षितः इत्यादि शब्द यहाँ से हम शुरू होते हैं। मनसा परिक्रमा, पूरा विश्व को भ्रमण कराते हैं मन को, कि चारों ओर जितने भी जो दैवीय शक्तियां हैं वो हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं, इसलिए हम अंदर को भी ठीक करें, क्योंकि उनके साथ हम उसको जोड़ते हैं। तो ये आपका मनसा परिक्रमा जो है वह आपके मनोमय कोश का उसका संबंध है। इसके बाद में आपका आता है विज्ञान, विज्ञानमय कोश है, उसका मंत्र जो हम पढ़ते हैं उपस्थान का मंत्र, उपस्थान मंत्र होता है संध्या के अंदर, उद्वयम तमसस् परिस्व पश्यन्तोत्तरम, वहीं पर ही